पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता 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 की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय। और कहते हैं कि दिल जीत लिया जाए तो फिर सब कुछ आपका हो जाएगा। हमने सदा से आत्म तत्वों को जानने और जनाने की कोशिश की है। हमारी संस्कृति की महानता है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री को आप उठाकर देखिए, ऐसे अनूठे उदाहरण आपको रेयर मिलेंगे। आपको दुनिया के विभिन्न वैज्ञानिक खोजें, दुनिया के अणु परमाणुओं पर की गई रिसर्च आपको देखने को मिल जाएगी, और वो भी रीडायरेक्ट होकर यदि कहीं से गई है तो भारत के वेदों, उपनिषदों और गुरुओं के आश्रमों से निकल कर गई है। वो बनारस से निकल कर गई है, वो काशी से निकल कर गई है, वो आवलखेड़ा अयोध्या से निकल कर गई है, वो झांसी के क्रांतिकारियों से निकल कर गई है। भाइयों और बहनों, अनूठे उदाहरण। एक उदाहरण कि अपनी हड्डियां समाज के लिए दे देना, राष्ट्र के लिए दे देना, विश्व के लिए दे देना। और दधी जी महाराज को हम प्रणाम करें, हमारे पूर्वज जो नैमिषारण्य में उन्होंने अपनी समस्त हड्डियों का दान कर दिया। दुनिया में ऐसा अनूठा उदाहरण आपको हमको देखने को नहीं मिलता कि अपनी हड्डियों को विश्व मानवता के लिए दे दें। दूसरा उदाहरण, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने मासूम बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर, घोड़े पर चढ़कर, तलवार हाथ में लेकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने जैसा, झांसी की रानी जैसा उदाहरण आपको हमको दुनिया में दिखाई नहीं देता। राजा शिवी जैसा उदाहरण आपको हमको दिखाई नहीं देता। बहेलिया कबूतर को पकड़ने के लिए मारता हुआ आता है और वो कबूतर राजा शिवी के पास आकर गिरता है। राजा शिवी उसे उठाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं और उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं, उसके प्राण आते हैं कबूतर के। इतनी देर में बहेलिया आता है और वो ये कहता है कि राजन, मैं आपकी प्रजा हूँ और प्रजा की भूख मिटाना राजा का कर्तव्य है और ये मेरी भूख का आधार है, ये कबूतर मुझे आप दे दीजिए। तब राजा कहते हैं कि आप अपनी भूख मिटाने की बात कर रहे हैं, परंतु मैं राजा हूँ और राजा केवल भूख ही नहीं मिटाता, राजा भय से मुक्ति भी दिलाता है। और जो राजा भय से मुक्ति दिलाता हो, भाइयों, ऐसा ही समय हिंदुस्तान में इन दिनों चल रहा है, जहाँ कभी कुछ भी मानवता एक नए सिरे से नई बात को सोचने पर मजबूर हो रही है कि आतंकवादी और आतंक का निश्चित ही कहीं न कहीं समाधान है। आतंकवाद का कहीं न कहीं निश्चित ही नकेल डालने का काम है। वो शौर्य, वो पराक्रम, वो प्रचंडता, वो अखंडता जहाँ कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में और इस समय देश के कुशल नेतृत्व में। भाइयों, कबूतर को राजा श्री देते नहीं हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तब बहेलिया कहता है, मैं तो फिर आपका प्रजा भूखा रह जाऊंगा। कहते हैं ऐसा अनूठा उदाहरण, राजा कबूतर के बराबर अपने शरीर से मांस निकालकर देने लगते हैं। उस बहेलिये ने राजा का मांस लिया होगा कि नहीं लिया होगा, ये कहानी हो सकती है, लेकिन जो भावनाएं हैं वो बड़ी अद्भुत है कि एक कबूतर को, जो निरीह प्राणी है, जिसे काउंट भी नहीं किया जाता, सैकड़ों कबूतर रोज जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन एक निरीह कबूतर को नवजीवन देने के लिए अपने शरीर से मांस निकाल कर देने को जो उद्धत राजा होता है, ऐसा राजा हिंदुस्तान में होता है और उसी को राजा श्री कहते हैं। ऐसा अनूठा उदाहरण आपको दिखाई नहीं देता है। 2024 की जनवरी में भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं अपने उस स्थान पर जो भारत की अस्मिता, सनातन संस्कृति की अस्मिता और हिंदुओं के गौरव का विषय रहा। भाइयों, भगवान राम वहां विराजित होने वाले हैं। लेकिन इतिहास में हम चले, दुनिया में ऐसा उदाहरण आपको हमको कहीं दिखाई नहीं देगा कि अपने छोटे भाई ने जब राज्य संभाला तो अपने बड़े भाई की कुर्सी को हथियाने के लिए लालायित नहीं हुए, वरन 14 साल तक भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन मानकर, सिंहासन पर रखकर, उसे प्रशासन के सूत्र मानकर उसकी पूजा करते रहे और जमीन में गड्ढा खोदकर थोड़ा नीचे सोते रहे, क्योंकि मेरे भ्राता श्री भगवान श्री राम जमीन पर सो रहे होंगे तो मैं उस जमीन से नीचे सोना चाहिए मुझे। और 14 साल तक इस देश पर चरण पादुकाएं राज करती रही। ऐसा अनूठा उदाहरण दुनिया के प्रशासन में, दुनिया की न्याय व्यवस्था में और दुनिया के राज्य तंत्र में आपको हमको कहीं दूसरा दिखाई नहीं देता।
ऐसा उदाहरण आपको हमको कहीं दिखाई नहीं देता कि 16 साल का खुदीराम बोस भाइयों फांसी के फंदे पर झूम जाता हो, और जब उनकी शहादत के बाद उनको अंतिम संस्कार किया जाता है तो कहते हैं कि उनकी भस्म को अपने माथे पर धारण करने के लिए इतने लोग दौड़ पड़े थे कि वो भस्म बाकी नहीं रह गई। दुनिया में ऐसे अंतिम संस्कार का उदाहरण यदि दुनिया में कहीं आपको देखना हो तो आप यहाँ इस हिंदुस्तान में देख सकते हैं। भाइयों, भगवान श्री राम जब अयोध्या गए तो अयोध्या में हमने राज्य विस्तार नहीं किया। द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, हम आज पूरी दुनिया में सुनते हैं ग्लोबलाइजेशन, और ये ग्लोबलाइजेशन आप दुनिया में सुनते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन हमारे देश की देन है। हमने ही पूरी दुनिया को इसी ग्लोबलाइजेशन को बहुत सकारात्मक, आज तो इकोनॉमिकल शोषण के रूप में, इकोनॉमिकल एक दूसरे की पावर को लेने के रूप में इस्तेमाल होता होगा भाइयों, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन हमने किया विश्व बंधुत्व के रूप में, हमने इस वसुदेव कुटुंबकम के रूप में। और भगवान श्री राम जब लंका गए, विदेशी जमीन पर, लंका की उस भूमि पर जहां जानकी माता विराजमान है, उस भूमि पर जब वो जाते हैं और उस भूमि को जीत लेते हैं तो कहते हैं कि भूमि को जीता हुआ राज्य उस जीते हुए राजा का होता है। लेकिन जब विभीषण जी से हनुमान जी ने, विभीषण की मुलाकात भगवान श्री राम से हनुमान जी ने कराई थी, तब उसी समय भगवान श्री राम ने समुद्र के रेत को उठाकर माथे पर लगा दिया था और उसी समय कह दिया था विभीषण को लंकेश। उसी समय वहां का राज्य का राजा घोषित कर दिया था और उन्होंने कहा था हम न्याय की और हम धर्म की और हम सत्य की और हम श्रेष्ठता की और हम मानवता की स्थापना करने आए हैं, हम राज्य की सीमाओं को जीतने के लिए नहीं आए हैं। दुनिया में ऐसा अनूठा उदाहरण आपको हमको कहीं और दिखाई नहीं देता। भाई और बहनों, हाड़ावाड़ी जैसा उदाहरण आपको हमको दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देता। राजा मोहग्रस्त है, युद्ध के मैदान में जा रहा है, नया नया विवाह हुआ है, और जब वो मोहग्रस्त अपने पति राजा को देखती है कि हमारे राज्य पर मुसीबत है, कहते हैं कि हाड़ावाड़ी अपनी गर्दन को उतार कर दे देती है और शहादत कर देती है अपने राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, अपने देश के लिए, और फिर वो राजा युद्ध को जीतते हैं। भाइयों, ऐसा अनूठा उदाहरण हमको कहीं दिखाई नहीं देता पूरी दुनिया में कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके गुरुओं की परंपरा में सिर्फ ये वो बोल देते बच्चे कि हाँ हम आपका धर्म स्वीकार करते हैं, हाँ हम आपका धर्म स्वीकार करते हैं, पर उन्होंने धर्म स्वीकार नहीं किया। भाइयों, उनको जिंदा चुनवाया गया और सबसे छोटा बच्चा, जो सबसे छोटा भाई था, जब वो दीवार में चुनवाया जा रहा था तो बड़ा भाई कहता है कि बेटा मुझे तुम्हारी इस कुर्बानी में बहुत गर्व हो रहा है कि तुम मेरे पहले कुर्बान हो रहे हो धर्म के लिए और संस्कृति के लिए। भाइयों, ऐसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कहीं पर दिखाई नहीं देते, ऐसे अद्भुत उदाहरण। और ये कहीं यदि है तो भारत में है, और यदि वो कहीं है तो भारतीय संस्कृति में है, जिस संस्कृति को आप और हम सनातन संस्कृति कहते हैं। सनातन का मतलब वर्ग विशेष की संस्कृति नहीं, सनातन का मतलब हर एक उस आत्मा की संस्कृति जो अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहती है, जो अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहती है, जो आत्मिक स्तर पर जीना चाहती है। वो नियम, वो व्यवस्थाएं, वो सिद्धांत, वो नैतिकता की बातें, वो आदर्श, वो विचार जो इस सृष्टि के शुरुआत में थे और सृष्टि के अंत में भी रहेंगे, वो कभी मिटते नहीं हैं, वो सदा से थे, सदा से हैं और सदा से रहेंगे। जब कुछ नहीं था तब भी ईश्वर था, जब कुछ नहीं होगा तब भी ईश्वर होगा। उजाले में भी जो होता है वो ईश्वर होता है, अंधेरे में भी जो होता है वो ईश्वर होता है, जो शून्य में भी होता है वो ईश्वर होता है। ईश्वर से परे सृष्टि में कुछ है ही नहीं, और ईश्वरत्व की वो विधाएं जहां से उद्भित होती है उसी को सनातन संस्कृति कहते हैं। और ये सनातन संस्कृति खोजी नहीं गई, ये सनातन संस्कृति बनाई नहीं गई, ये सनातन संस्कृति को किसी शिल्पी की तरह से गढ़ा नहीं गया। ये वो शाश्वत मूल्य थे जो हमारे आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले ऋषियों ने प्राप्त किए थे। उस आत्मज्ञान की जो बातें विश्व मानवता में है वही सनातन संस्कृति है। बहुत सारे लोग आज ये बात कह देते हैं ये सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, लेकिन भाइयों, अंधकार के युग में सनातन संस्कृति को विलुप्त करने की कोशिश की गई। और हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी देश का आदमी और किसी भी धर्म का आदमी, किसी भी संस्कृति को मानने वाला आदमी, दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला आदमी, भयंकर से भयंकर बम और बारूद के बीच में पला बड़ा आदमी, आतंक में आखंड डूबा हुआ आदमी भी
दुनिया का गरीब से गरीब आदमी भी, दुनिया का पिछड़ा से पिछड़ा आदमी भी, दुनिया का सम्मानित से सम्मानित आदमी भी यदि भारतीय संस्कृति को अपना लेता है, भाइयों बहनों, आप यकीन मानिएगा वो विश्व मानवता के कल्याण का सूर्य जैसा इंसान बन जाता है। आप एक उदाहरण दे दीजिए कि सनातन संस्कृति को अपनाने से आदमी का एक नुकसान हो जाता हो, एक नुकसान आप बता दीजिए भाई बहनों। इसलिए कहा सत्य सनातन धर्म की जय। और इस सनातन को पूरी दुनिया में स्थापित होना ही है भाइयों बहनों, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो राष्ट्र के तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता, जो भगवे वस्त्र का सम्मान नहीं कर सकता, जो सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकता, भाइयों बहनों, वो मनुष्य दिखाई भर देता है लेकिन वो मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि हमने दुनिया को मिटाया नहीं है, हमने दुनिया को जोड़ा है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी दौर में है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। और ये मोहब्बत इस दुनिया में सबसे ज्यादा बांटी है तो इस हिंदुस्तान में बांटी है, भारत ने बांटी है और भारतीय संस्कृति ने बांटी है। इसलिए कहा जा रहा है कि सत्य सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। और कहा जाता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहा था, उस सोने की चिड़िया को कैद कर लिया गया था, लेकिन अब ये देश सोने की चिड़िया से आगे निकलकर बब्बर शेर बनेगा और सोने का बब्बर शेर बनेगा और पूरी दुनिया के सामने दहाड़ मारेगा और कहेगा डरो मत हम हैं, डरो मत हम हैं, आतंक की बंदूकों से डरो मत हम हैं, बहन बेटियों घबराओ मत हम हैं। क्योंकि हम केवल अपने देश को ही अपना नहीं मानते, पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। और यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ का लड़का लड़कियां, कन्याएं, माताएं विश्व वसुधा की पूजा रोज कलश के रूप में करती है, वो नदी को पूजती है। दुनिया में ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर नदी की पूजा की जाती हो, जहाँ पर वृक्ष को भगवान माना जाता हो, जहाँ पर बादल को, आकाश को, अग्नि को देवता माना जाता हो, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। और ऐसा ग्लोबलाइजेशन जिस संस्कृति से आता है उसी को भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसी को सनातन संस्कृति कहते हैं, उसी को वैदिक संस्कृति कहते हैं, उसी को ऋषियों की संस्कृति कहते हैं। और ये ऋषियों की संस्कृति पूरी दुनिया को दिशा देने जा रही है। इसीलिए हमारे देश में समय समय पर ऋषि, अवतार, देवता, भगवान प्रकट होते रहते हैं और अवतार हमारी धरती पर आते हैं और इसी को भगवान कहा जाता है। आदर्शों और अच्छाइयों के समुच्चय को भगवान कहा जाता है। और भगवान को हम यहाँ 3 श्रेणियों में मानते रहे हैं। एक ब्रह्मा जी की श्रेणी, मीन्स जनरेशन की पावर। दुनिया में जो कोई भी जनरेट करता है, जहां भी कोई जनरेशन हो रही है, जहां भी कोई सृजन हो रहा है, वो सब काम भगवान ब्रह्मा जी की श्रेणी के हैं। और उन गुणों को